नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसे केस के बारे में बताने जा रही हूँ आपको, जिसे सुनकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। जो अब भी सुन रहे हैं वो हैरान है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी उस टाइम। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसे दो दंपति की कहानी है जो कि स्टेशन में और नंबर डी नंबर, जो ट्रेन का नंबर होता है या डिब्बे का नंबर होता है, उस पे वो फंसे रहे पूरी रात। और उनके साथ, उसकी पत्नी के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ, उन दरिंदों ने कैसे कैसे व्यवहार उनके पत्नी के साथ किया और पति के सामने ही पत्नी को के साथ ज़बरदस्ती की। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली शुरू से ये कहानी है लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की। जी हाँ, ये लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की कहानी है, जो कि इगतपुरी रेलवे स्टेशन से कसगरा स्टेशन के बीच में हुई थी। जी हाँ, इस टाइम जब ये इगतपुरी जो स्टेशन है, यहाँ इसी टाइम वो दाम्पत्ति भी बैठे थे और नंबर रेल का जो डिब्बा नंबर डी पे, सेक्शन डी पे, वो दाम्पत्ति भी गए थे। नॉर्मल 8 लोग थे जो कि ट्रेन में नॉर्मल टिकट लिए, खरीदे और वो अंदर गए। ट्रेन के अंदर डिब्बे में बैठे, ट्रेन चल दी। ये ट्रेन चल दी और रात के 8 बज रहे थे उस टाइम। मैं आपको बता रही हूँ कि 8 बज रहे थे उस टाइम और ये रेल चल दी। पहले तो वो नॉर्मल लगे लोगों के, और उस डिब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से लोग हैं। जैसे चलती गई ट्रेन तो पैसेंजर उतरते गए। बचे 17 पैसेंजर बचे, जो आदमी थे जो रेल में यात्रा कर रहे थे रेल से, तो 17 थे। दाम्पत्य को मिला करके 17 थे। उन्होंने बंदूक और चाकू को जो कुछ लिए थे, उन्होंने वो सब निकाल करके लोगों से मारपीट किया और उनके मोबाइल फ़ोन जो भी चीज़ थे वो सब चीज़ें उन्होंने रख लिए। दाम्पत्य के भी लूटपाट हुआ, उनको मारे पीटे और रख लिए। टाइम बाद उनकी नज़र उस शादीशुदा जोड़े पे पड़ी और वो जाके, लड़की की उम्र कुछ नहीं, बस ये 22 साल होगी और नई शादी थी। वो लोग जा रहे थे मुंबई। उसी टाइम एक डाकू की नज़र उस लड़की पे पड़ी। जब उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ी तो वो उसके पास गया, बैठा, उससे बदतमीजी करने लगा। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया। ये देख करके उसके जो बाकी साथी थे, 7 लोग थे, वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ आए। जब उसके पति ने विरोध किया कि मेरी पत्नी के साथ अभी क्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, या मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, अब आप छोड़ दीजिए हमें, तो उन्होंने विरोध उस चीज़ को किया। उसके बाद उसके पति को बहुत मारे। वो तस से बहस हो गया वो उसका पति, और फिर बैठा दिया गया। उसकी पत्नी की साड़ी खींचने लगे, गलत गलत जगह से टच करने लगे। उसके बाद जब लोगों ने इस चीज़ का वो किया कि ये गलत हो रहा है, इसे मत करिए, तो उन लोगों ने लोगों को भी मारपीट किया। उन्होंने लोगों से ये कहा कि जब तक आखिरी स्टेशन नहीं आ जाता है तब तक तुम ना ही कुछ बोलोगे, या अगर कुछ करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। उस टाइम उन्होंने लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया उसके पति के ही सामने, और ये चीज़ उसका पति देखते रह गया। वो मजबूर था, अपने हाथों को बांध के रखा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही मजबूर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि उसकी पत्नी दर्द में चिल्ला रही थी, बचाने के लिए कह रही थी, और उसके सामने ये सब हुआ। लोग भी जब देख नहीं पा रहे थे, लोग करते तो करते क्या। ये सब होने के बाद, वो दर्दनाक रात बीत नहीं रही थी, ये सब होने के बाद उन 4 बदमाशों ने सोचा अब आखिरी स्टेशन आ जाएगा और उस स्टेशन में हम चुपचाप उतर जाएंगे और ना पुलिस हमें पकड़ पाएगी ना कुछ हो पाएगी। तभी एक आदमी ने दिमाग लगाया और वो खिड़की से झांक करके जीआरपी कल्याण जो होते हैं, रेलवे स्टेशन के पुलिस होते हैं, उनको इशारा किया बचाने के लिए। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है इस डिब्बे में, डी नंबर डिब्बे पे कुछ तो गड़बड़ है, और वो बंदूक लेकर के घुस गए। 4 आरोपी भाग निकले और 4 फंस गए। चारों को पकड़ा गया और उस दोनों दाम्पत्ति को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। पत्नी की हाल बहुत गंभीर थी, पति भी बेबस रो रहा था, रोने के अलावा कुछ उसके पास बचा नहीं था। मुझे इस चीज़ को लेकर के बहुत सोचने वाली बात है कि जो लोग रेलवे यात्रा करते हैं या जो टिकट खरीदते हैं रेलवे से, वो ये सोच के बैठते हैं कि
मैं इस रेल में बैठ रहा हूँ, या सरकार है, पुलिस है, सुरक्षा है, सब कुछ है, लोग हैं, तो कुछ घटना नहीं घटेंगी। लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि नॉर्मल इंसान के अंदर क्या है, वो इंसान कौन है। अब ये बात ये है कि अगर कोई 8 आदमी ये काम किए हैं तो इसका मतलब है वो पहले भी कर चुके हैं। अगर वो इंसान कर चुका होता है इसलिए वो हिम्मत आ जाती है फिर इंसान करने की। अब आप बात की 4 आरोपियों को पकड़ा गया, सख्त से सज़ा सुनाई गई। मैं यही निवेदन करूँगी कि आप अपने भरोसे अपने उस पर जाएँ। अगर आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ी, कुछ भी ऐसा एहसास होता है, आप तुरंत एक्शन लीजिए। उन 17 लोग जो थे, जो कि 2 तो दाम्पत्य थे, शादीशुदा जोड़े थे, बाकी के जो 15 लोग थे उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम चैन खींचेंगे, हम आवाज़ करेंगे तो ये हमें मार देंगे जान से। डर उन्हें सता था, उन्होंने रोका भी इस चीज़ को, लेकिन उन्हें मार पीट के बैठा दिया गया। तो यही है मेरा आपसे ये चीज़, यही सीख है इस कहानी से कि सतर्क रहें आप। किसी भेष में कोई भी दरिंदा हो सकता है। एक तरफ देखा जाए तो इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे पैसेंजर उतरते गए तो उन्हें नहीं पता था कि लास्ट में कम लोग बचेंगे और ये 8 दरिंदे सब पे हावी हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या नया नियम लागू होना चाहिए, या लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये चीज़ें सरकार को भी सोचनी चाहिए कि सुरक्षा के लिए एक अलग से कुछ काम होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।